नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका प्रसून त्रिपाठी में। आज हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया है कि हमारी हॉबीज, एडिक्शन, हैबिट्स और हमारे लिए जो पैशन होता है उसमें क्या डिफरेंस है। और वो डिफरेंस जान करके आप किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। एंजाइटी और अगर आपका ओवरथिंकिंग में माइंड पड़ चुका है या पड़ रहा है, तो आप इससे भी ओवरकम कर सकते हैं। मैंने ये कुछ चीज़ें फाइंड की और मुझे बहुत हेल्पफुल लगी, तो मैंने सोचा आप सबके बीच पे ये शेयर किया जाए। और चलिए देखते हैं कि क्या होता है ये सबके मीनिंग्स, और इन सबके मीनिंग्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और बहुत बारीकी से अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया, तो मे बी इसके बाद आप अपने एडिक्शंस को, अपनी हैबिट्स को सही से यूज़ करके अपनी हॉबी और पैशन में कन्वर्ट कर पाएँगे। और पूरा विश्वास है कि आप इस चीज़ का बहुत ही बेहतरीन यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं हॉबी। देखिए, पहले यहाँ पे परिभाषा में लिखा है, ऐसी कोई गतिविधि जिनसे आप आनंद और मनोरंजन अपने खाली समय में करते हैं। ठीक है? यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ये खाली समय की जो बात कही गई है कि अगर आप खाली हैं उस पीरियड में, तो ये चीज़ इस पर लागू आपकी हो रही है। ठीक है? खाली समय। खाली समय पे बात लागू हो रही है। आपकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी या आय का स्रोत जो है, वो ये नहीं होता है, हॉबी, ठीक है? आपसे जब भी किसी अच्छे इंटरव्यू में होते हैं, आप कहीं जाते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, आपसे पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है? हॉबी आपको ना मेंटली डिटैच करती है, हॉबी। आगे देखिए, उद्देश्य आराम करना, मज़ा लेना, नया कौशल सीखना, एन्जॉयमेंट में चिल करते हुए रिलैक्सेशन आपकी डेवलप। स्वभाव, यह लचीला होता है, आप इसे जब चाहें कर सकते हैं, जब चाहें छोड़ सकते हैं। मतलब ये आप पे हावी नहीं होता है, आपको अच्छा भी लगता है, और ये कोई आपके रूटीन में बहुत ही कायदे से फिक्स हो, मतलब हार्डली प्रेशर क्रिएट हो, ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, जैसे सप्ताह के एंड में गार्डनिंग करना, फोटोग्राफी, कैमरा लेकर घूमना, स्टाम्प या सिक्कों का संग्रह करना। किताबों का उदाहरण अगर माने, जैसे चेतन भगत, जेके रोलिंग की, बस मनोरंजन के लिए अगर आप पढ़ते हो, तो क्या हुआ, यहाँ कोई दबाव नहीं है, तो यह एक हॉबी है। ठीक है? अब आप फाइंड करेंगे और सब लोग मुझे बताएँगे कि क्या आपके लिए क्या हॉबी है, क्या पैशन है, क्या एडिक्शन है और क्या ये चारों चीज़ें अगर आपने आइडेंटिफ़ाई कर ली, तो डेफ़िनेटली हम आगे और चीज़ें समझ करके देखेंगे। परिभाषा, पैशन की देखिए क्या है? एक ऐसी गतिविधि जहाँ एक ऐसी गतिविधि या विषय जिसके प्रति आपके मन में गहरा, तीव्र भावनात्मक लगाव होता है। यहाँ पे वर्ड पे गौर करिएगा, इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है? गहरा, और आप इसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने, एफिशिएंसी, हाई लेवल, परफेक्शन प्राप्त करने के लिए समय, ऊर्जा और संसाधन समर्पित करने को तैयार रहते हैं। नाउ फाइंड योर पैशन। सोचिए क्या है ऐसा जिसके लिए आप कुछ भी करते हैं? उद्देश्य, इसमें क्या होता है, आत्म अभिव्यक्ति, आप खुद को, जैसे मैं, दिस इज माय पैशन, मैं आपके बीच ये शेयर करना चाहता हूँ, दिस इज माय पैशन। मैं इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कुछ चीजें सोचता हूँ, बैठता हूँ, समय देता हूँ, मतलब दिस इज माय पैशन। ठीक है? किताबें पढ़ना मेरी हॉबी है। चलिए, जीवन का अर्थ देना या किसी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना। स्वभाव, यह प्रेरक शक्ति, मोटिवेटिंग फोर्स होती है और अक्सर आपकी पहचान, आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। आपकी आइडेंटिटी, पैशन आपकी आइडेंटिटी, आपसे कोई मिलेगा, आपको देखेगा, तो वो जानेगा कि दिस इज अ पर्सन, इस तरीके का बात करता है, सॉरी। तो आपको इस तरह, अब जैसे यहाँ पे लिखा है, एक लेखक जो रोज कई घंटे सिर्फ इसलिए लिखता है क्योंकि वह अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। पढ़ना या लिखना, ठीक है? एक संगीतकार जो अभ्यास के लिए हर दिन समय निकालता है, क्योंकि भले ही वह थका हुआ हो। जैसे विराट कोहली का मैं उदाहरण बार-बार देता हूँ कि मतलब बंदा एक इनिंग खेल कर आ रहा है, उसके बाद फिर वो जा रहा है फील्ड में, फिर वो जा रहा है जिम में और अपने पूरे जो ड्रिल्स हैं, पूरी जो एक्सरसाइज़ है वो कर रहा है। और बाकायदा उन्होंने ये कहा भी है कि मैंने इतना कर लिया, लेकिन अब मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ। ये आपको जितने भी चैंपियंस होंगे, जितने भी अपने आप को, वो सबके पीछे दिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड पैशन। ओके? किताब का उदाहरण यहाँ पे कि फिलॉसफी, प्लेटो या ओशो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप जीवन के गहनतम सवालों का जवाब खोजते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक जुनूनी खोज है। और यहाँ देखिए, ओशो का नाम आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं भी ओशो को पढ़ता हूँ। नाउ दैट बिकम माय पैशन। मैं सुनता हूँ ओशो को विशेषकर, और पढ़ता उसके साथ में हूँ कभी-कभी। तो क्या है, अब मैं अपने मन की स्थिति, अपने ध्यान, अपने मेडिटेशन, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अंडरस्टैंड करने के लिए ओशो की शरण में जाता हूँ, सद्गुरु की शरण में जाता हूँ। सद्गुरु अरहंत से भी मिलने के बाद और ओशो को सुनने, इन दोनों को व्यक्तित्व की शरण में जाने से मेरे को एक दिशा मिली है।
अब ये क्या है? बट पहले उससे पहले मैंने इनको सुनना, इन चीज़ों को समझने के लिए पैशन क्रिएट किया। नाउ दैट इज़ हेल्पिंग मी डूइंग गिविंग मी रिजल्ट्स। ठीक है? चलिए आगे हैबिट देखते हैं। एक ऐसा व्यवहार जो नियमित रूप से अक्सर बिना सोचे समझे, यहाँ पे वर्ड पे गौर करिएगा, ये ऑटोमेटिक पैटर्न बन चुका होता है। आप कुछ करते हैं, आप उठते हैं बिस्तर से तो मोबाइल चलाने लगते हैं, या आप पानी पीते हैं, ठीक है, आप ब्रश करने लगते हैं, नहाते समय आपका ऑटोमेटिक आप किस तरह से नहाते हैं, ठीक है, किसी से बात करते हैं तो आपकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस बिल्कुल, तो दैट इज कॉल्ड हैबिट। ठीक है, होती है। इसमें क्या होता है, ये दक्षता, एफिशिएंसी या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना। ठीक है, कोई चीज़ जब आपको रिपीट करनी होती है बार-बार, तो अगर आप उसे हैबिट बना लेते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए क्या करने लगती है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। आपकी प्रैक्टिस की तरह हो जाती है, आपकी बॉडी, माइंड एक तरीके से सिंक्रोनाइज़ होकर के वर्क करने लगते हैं। तो हैबिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन यह स्थिर और दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होता है। इसे बनाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। देखिए, हॉबी में ऐसा कुछ नहीं है, हॉबी आपने कर लिया, पैशन वो इतना आपके भीतर होता है कोडेड कि आप उसे कर ही लेते हो। उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं विशेष, क्योंकि वो तो आपके जीन्स में घुस चुका होता है। लेकिन हैबिट्स में स्ट्रगल होता है। उसके लिए रूटीन पे पावर ऑफ रूटीन पे काम करनी थी। कभी हम इस पे भी बात करेंगे कि रूटीन की पावर क्या होती है। अब देखिए, रोज सुबह उठकर दांत ब्रश करना इज़ अ हैबिट। सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाना ये हैबिट है। इसके लिए डिसिप्लिन बनाना कि ना ये पैशन है, ना ये हॉबी है। ऑफिस जाने से पहले कॉफी पीना। किताब का उदाहरण जेम्स क्लियर की प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट आदतों के बारे में है। अगर आप प्रतिदिन 10 मिनट पढ़ने की आदत, अब देखिए यहाँ पैशन नहीं है, यहाँ हॉबी नहीं है मेरी। मेरी किताब पढ़ना हॉबी है तो बहुत आसान है, कभी भी पढ़ लेते हो आप। लेकिन आदत डालते हैं तो ये आपकी हॉबी, अब देखिए यहाँ पे समझिए, आपकी हॉबी पढ़ना को मजबूत कर सकती है, और आपकी पैशन सीखने को और आगे बढ़ा सकती है। जिस भी रिलेटेड आप किताब पढ़ेंगे, आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस बात को समझ रहे हैं कि कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि हैबिट पैशन और हॉबी के लिए एक तरीके का घी का काम करती हैं, एक तरीके का रॉ मटेरियल का काम करती हैं, एक तरीके के बेस का काम करती हैं। वो आपको आगे चल कर के हॉबीज में पैशन की ओर ले जा सकती हैं। सो गेट इट। एडिक्शन एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी चीज या गतिविधि को करने की इच्छा अनियंत्रित और बाध्यकारी होती है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अनियंत्रित और बाध्यकारी, यहाँ पर आपकी स्थिति बड़ी ही खतरनाक होती है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये आपके ऊपर हावी हो जाता है। स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग, ठीक है? आप देख रहे हैं, आप कोई चीज़ रीडिंग कर रहे हैं, या किसी चीज़ में मूवीज़ पे मूवी चलती चली जा रही हैं, शॉर्ट्स पे शॉर्ट वीडियो या रिकमेंडेड वीडियो, और ख़ासकर मैं मोबाइल एडिक्शन पे ज़्यादा जाना चाहूँगा, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कर रही है एडिक्शन के एग्ज़ाम्पल के पॉइंट से, ठीक है? तो क्या होता है, भले ही इसके नकारात्मक परिणाम स्वास्थ्य, रिश्ते, काम पर हो रहे हों, ठीक है? पोर्न एडिक्शन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग इश्यू नाउअडेज़। तो इन चीज़ों को सबको समझ करके आपको देखना है अपने भीतर आपके क्या एडिक्शंस हैं। उन एडिक्शंस के पैटर्न्स देखने हैं, क्या होता है, क्या क्यों मिलता है, क्या माइंडसेट होता है जिससे आप एडिक्शन की ओर चले जाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम इस पर भी बात करेंगे, और आप मुझे रीच भी कर सकते हैं पर्सनली। अगर आपको इन किसी भी इश्यूज में बात करनी हो, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो आई विल देयर फॉर यू। चलिए, अब देखिए, हॉबी, पैशन, हैबिट आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। एडिक्शन आपके जीवन को क्षतिग्रस्त करती है और आपको नियंत्रण खोने का एहसास कराती है। हैबिट में और एडिक्शन में बहुत थोड़ा सा अंतर है, कि हैबिट थोड़ी सी आपके मतलब जीवन को एक दिशा देने में, पॉजिटिविटी में, रोल में रहती है। कई कई बार बुरी आदतें भी होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बुरी आदतें एडिक्शन अगर बन गई तो बर्बादी भी तय है। तोड़ना कैसे है, इसकी बात भी बहुत सारी किताबों में की जाती है, और एटॉमिक हैबिट मैंने पढ़ी है। उसमें सच में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि कैसे आप नई हैबिट्स, और नई हैबिट्स से मैंने बताया ना, हॉबी और पैशन आपको फाइंड करने में मदद मिलती है। इकिगाई का कॉन्सेप्ट भी है, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको फाइंड करने में कि पैशन क्या है, हॉबी का भी होगा, तो हम उस पे भी बात करेंगे। स्वभाव, ये मानसिक और शारीरिक निर्भरता है, इसे रोकने की कोशिश करने या बेचैनी पर विथड्रॉल के लक्षण दिखते हैं, मतलब बहुत दिक्कत होती है एडिक्शन छोड़ने पर, ठीक है? जैसे शराब के बारे में शायद आपने ये बहुत सुना होगा, उदाहरण शराब, सिगरेट, ड्रग, जुआ खेलना, वीडियो आदि घंटे बर्बाद करते रहते हैं और काम पर ध्यान नहीं दे पाते। उदाहरण, लत अक्सर मस्तिष्क को डोपामीन सर्किट, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सर्किट से जुड़ी होती। किताब द पावर ऑफ हैबिट है, डोपामीन
नेशन इस पर विस्तार से समझाती है कि कैसे एक नकारात्मक और विनाशकारी आदत बन जाती है। डोपामाइन नेशन मैंने पढ़ी है थोड़ी-सी, उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। डोपामाइन डिटॉक्स एक किताब है जो कि बहुत अच्छे से समझाती है कि किस तरह से आपका माइंड एडिक्शन के साथ में डोपामाइन रिलीज़ चलने लगता है और वो एक ऐसा लूप है जो ब्रेक नहीं होता। आपको एडिक्शन है तो दिक्कतें आपको आ सकती हैं, आपको फेस करनी पड़ सकती है। चलिए थोड़ी-सी तुलना करते हैं और देखते हैं क्योंकि इसको डिटेल से समझने के बाद आपको हेल्प मिलनी है। आप लाइफ़ के बारे में सोच रहे हो, तो इसलिए इसको थोड़ा-सा डिटेल में जान करके, समझ करके आप अपने आप को एक बेटर प्रोडक्टिव वे में देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने पैटर्न ब्रेक करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने सक्सेस, अपने गोल की ओर बढ़ सकते हो। बैलेंस ऑफ लाइफ़ की ओर बढ़ सकते हो। सी कंपैरिजन इन शॉर्ट हॉबी क्या है? मूल भावना इसका आनंद है या मनोरंजन करना है? इसमें पैशन में क्या होता है? ये गहरा लगाव, समर्पण होता है, डेडिकेशन होता है, इसमें आप कभी डूब जाते हो। ये स्वचालित होती हैं, नियमितता इसमें रहती है और एडिक्शन में बाध्यता होती है और आप उस पे डिपेंड होते हो, ओवर डिपेंडेंसी होती है। जीवन पर असर सकारात्मक, बहुत सकारात्मक और अर्थपूर्ण तटस्थ रूप से सकारात्मक मतलब मे बी रहता है अगर आदतें अच्छी हैं तो और बहुत नकारात्मक। नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण बनने के बाद आदतें अगर बन गई तो हॉबी में पूर्ण रहता है इसमें, लेकिन इसमें नियंत्रण नहीं होता है। छोड़ने पर कोई समस्या नहीं, दुःख हो सकता है। पैशन, देखिए पैशन, अगर आपने एडिक्शन नहीं छोड़ा, आपका पैशन संकट में पड़ेगा। आपका मीनिंग ऑफ लाइफ संकट में पड़ जाएगा। तो एडिक्शन और हैबिट्स कैसी हैं इस पे ध्यान दीजिए और आगे देखते हैं। एक ही गतिविधि के 4 अलग रूप। हॉबी, आप छुट्टियों में या जब आपके पास टाइम पास करना हो तो कोई हल्की-फुल्की नॉवेल उठाकर लेते हैं और आप पूरी किताब पढ़ने का कोई दबाव नहीं लेते हैं, ठीक है? दिस इज़ माय हॉबी, ठीक है? आपके जीवन में मतलब आज रविवार है, मौसम अच्छा है, 20 मिनट पढ़ लेता हूँ। माय हॉबी जस्ट चिल, ठीक है? ये बहुत अच्छा है, रिलैक्सेसिंग, पैशन। आप साहित्य के विषय में जैसे मैं 1-2 घंटे साहित्य को समर्पित करके अपने जीवन में इसका मतलब ढूँढ रहा हूँ, ठीक है? तो ये बहुत ही बढ़िया करता हूँ, भले ही मुझे नींद कम मिले क्योंकि इससे मुझे जीने का नया नज़रिया मिलता है। देखो यहाँ सैक्रिफाइस है, त्याग कर रहा है आदमी, ये समर्पित है, वो इतना डीप है। तो हॉबी में ईज़िली होता है, लेकिन पैशन में कई बार आप डीप जाते हो, तो फाइंड योर पैशन नाउ। इतिहास, विज्ञान जैसे अभी हमारे एक मित्र हैं, वो इस वक़्त क्वांटम फिज़िक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और बहुत अच्छे से उसमें पढ़ रहे हैं और मतलब डूबे हुए हैं बिल्कुल। सी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है? जैसे हमारी एक स्टूडेंट है, वो ग्रैटिट्यूड राइटिंग एंड बहुत सारे चैलेंजेस से लेकर के चल रही हैं। तो ये उनका बहुत अच्छा है। आप अगर सुन रही हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है? कि आपने पकड़ा। आगे, हैबिट क्या है? आपने नियम बना लिया कि रोज़ रात के 15 मिनट सोने से पहले चाहे जो हो जाए मैं अपनी किताब कौन-सी, ठीक है? ये एक रूटीन है, ठीक है? कंटिन्यू जो आप करते हैं, अलार्म बजा, आपने किताब उठाई। रूटीन एक सीक्वेंस में होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी होती है, दैट इज़ कॉल्ड रूटीन। आगे, यह विषय जिस पर ध्यान नहीं देते, बस पढ़ने की प्रक्रिया दैनिक रूटीन में शामिल करना। नाउ व्हाट टॉकिंग अबाउट एडिक्शन। जब आप पढ़ना बंद कर पाते हैं, आप ज़रूरी काम जैसे ऑफ़िस का काम, खाना बनाना या सोना छोड़ कर पढ़ते हैं। अगर आपके पढ़ने के लिए कोई किताब ना हो, तो आप बेचैन हो जाते हैं या गुस्सा महसूस करते हैं, भले ही इसकी वजह से आपकी नौकरी या रिश्ते खतरे में पड़ जाएँ। वैसे किताबों के बारे में ऐसा है नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सारा फ़ायदा हो, लेकिन मेबी होता हो पहले समय में कि किताबों का भी एडिक्शन हो जाता हो, ठीक है? कोई बताए इसके बारे में कि कुछ एक्सपीरियंस हो? मुझे पता है कि मुझे इस रिपोर्ट पर काम करना है, लेकिन मैं बस यह चैप्टर खत्म किए बिना उठ नहीं सकता। सुबह 3 बजे 3 बज गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? ये इस तरीके से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं अगर हम एडिक्शन में हैं, चाहे मूवीज़ का हो, चाहे वेब सीरीज़ का हो। तो नाउ द कंक्लूज़न, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करूँगा। नाउ कंक्लूज़न, हॉबी एंड पैशन आपको खुशी देते हैं और आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। हैबिट एक टूल है, ये अच्छी या बुरी हो सकती है। अच्छी आदतें जैसे रोज कसरत करना आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। एडिक्शन तब होती है जब कोई गतिविधि आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती है और आपके जीवन के विनाशकारी परिणाम लाती है। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। मैं अब चाहूँगा कि आप कुछ एक्शन लें और ये फाइंड करें इस पीडीएफ की हेल्प से कि आपके क्या पैशन है, क्या पैशन है, एक भी हो सकता है और क्या हो सकते हैं, क्या हॉबी है। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी हॉबी ज़रूर फाइंड करें। अगर आप ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी, नेगेटिव थिंकिंग, पैटर्न से परेशान हैं, बोर हो जाते हैं, मोबाइल की टाइमिंग, आपका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार विचार करके ध्यान से अपना हॉबी फाइंड करने की कोशिश करिए।
देखिए वो क्या है, जिसको करने के बाद आपको रिलैक्सेशन फ़ील होता है। जैसे अभी मुझे पता चला कि क्रिकेट खेलना भी मुझे अच्छा लगता है। तो दिस माय हॉबी बन सकती है। मैं इसको बहुत ओवर में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं मज़े कर सकता हूँ। तो हम लोग थोड़ा-सा खेल लेते हैं, हमारे मित्र वगैरह मिल कर के। मैं एक तरीके से डिटैच हो जाता हूँ, किताबें पढ़ना, ठीक है? कुछ और चीज़ें भी करने की मुझे अपनी हॉबी पता चली है। पैशन मुझे पता चला है मेरा टीचिंग, जैसे ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे पैशन से आ रहा है। मैं अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क में लगा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इसके लिए जो सोचने, जिस टाइम देने और जितनी रिसर्च करने, किताब अगर मुझे पढ़नी हो तो मैं पढ़ पाता हूँ, तो दिस इज़ माय पैशन। और एडिक्शन अगेन सारे एडिक्शंस को घूम फिर करके एक एडिक्शन मेरे पास भी आता है, दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल एडिक्शन। और उसके लिए मैंने कुछ ब्लॉक सिस्टम और तमाम सारे टूल्स, अगर आप चाहेंगे तो हम इस विषय पे भी बात करेंगे। अप्लाई किया, बहुत हेल्प मिली है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तबीयत खराब जब होती है, तो थोड़ा-सा वो एडिक्शन वाला पार्ट वापस आ जाता है क्योंकि पानी उसी ओर बहने लगता है। लेकिन कोई नहीं, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास हॉबी है, तो आप पैटर्न ब्रेक कर सकते हैं, आपके पास पैशन है, तो आप पैटर्न ब्रेक कर सकते हैं और अच्छी हैबिट्स बनाइए। एटॉमिक हैबिट बुक पढ़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप इस किसी भी विषय पर और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर बताइए और अपना फीडबैक शेयर करिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ आगे इस विषय पे बात करके, आपके लिए वीडियो बना के। थैंक यू सो मच।